हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SP 200 में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंजन ऑयल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही इंजन ऑयल जो आप अपनी गाड़ी में डलवाते हैं हर सर्विस के वक्त। दोस्तों इंजन ऑयल क्या होता है, कैसे काम करता है और कितने तरह के होते हैं, और आपको अपनी गाड़ी में कौन सा इंजन ऑयल डालना चाहिए, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इंजन ऑयल, दोस्तों इसके नाम से लगता है कि ये इंजन के लिए बना हुआ है। दोस्तों इंजन ऑयल जो होता है वो कई तरह के होते हैं। दोस्तों कुछ इंजन ऑयल होते हैं स्कूटी के लिए, कुछ होते हैं बाइक्स के लिए, कुछ कार्स के लिए होते हैं, तो कुछ ट्रक के लिए होते हैं, ऐसे ट्रक के लिए। दोस्तों अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग इंजन ऑयल मार्केट में उपलब्ध है। देखिए ये जो ज़्यादा क्रेडिट, इसके लिए भी अलग से इंजन ऑयल आता है। तो इंजन ऑयल जो होते हैं वो कई तरह के अलग अलग गाड़ियों के लिए होते हैं और अलग अलग ग्रेड के भी होते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी गाड़ी में कौन से ग्रेड का इंजन ऑयल डालना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग अपनी सर्विस बुक में दे सकते हैं, वहाँ पर लिखा होता है कि आपको अपनी गाड़ी में कौन से ग्रेड का इंजन ऑयल डालना चाहिए। और दोस्तों आप लोग उसी ग्रेड का इंजन ऑयल ही अपनी गाड़ी में डालें, जो कि बेहद ही अच्छा होता है। चलिए बाकी बातें करते हैं बाइक पर ही। दोस्तों हमारा इंजन ऑयल जो होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है मिनरल्स ऑयल और दूसरा होता है सिंथेटिक ऑयल। दोस्तों सिंथेटिक में दो तरह के ऑयल आते हैं, एक होता है सेमी सिंथेटिक और दूसरा होता है फुल्ली सिंथेटिक। दोस्तों दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो मिनरल्स ऑयल होता है वो थोड़ा सा सस्ता आता है, और दोस्तों ये जो होता है ऑयल ये बेसिकली छोटी गाड़ी में ही पड़ता है, जैसे कि आपका स्कूटी हो गया, आपका छोटी बाइक होगी उसमें। और सेमी सिंथेटिक और फुल्ली सिंथेटिक ऑयल जो होता है वो आपका बड़ी गाड़ियों में पड़ता है। दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बाइक्स की, मोटरसाइकिल की। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी 100 सीसी या फिर उसके नीचे है तो कंपनी रिकमेंड करती है कि आप लोग मिनरल्स ऑयल ही डालें। और अगर आपकी गाड़ी 150 सीसी से लेके उसके ऊपर की है, 200, 250, 300, 600, तो आप लोग अपनी गाड़ी में सेमी सिंथेटिक या फिर फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डाल सकते हैं। दोस्तों जो मिनरल्स ऑयल होता है उसकी चिकनाहट थोड़ी कम होती है, उसकी थिकनेस भी कम होती है, और इसलिए दोस्तों वो सस्ता भी आता है। दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी में या स्कूटर में मिनरल्स ऑयल डालते हैं तो उसका जो रेंज होता है वो हर 2 से 2.5 किलोमीटर के रेंज के बाद आपको अपनी गाड़ी सर्विस करानी पड़ती है। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी में फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डालते हैं या फिर सेमी सिंथेटिक ऑयल डालते हैं तो फिर आप अपनी गाड़ी को 3.5 से 4,000 किलोमीटर आराम से चला सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका रोड कैसा है। अगर इस तरह का रोड है तो फिर आप इसको 5,000 किलोमीटर भी चला सकते हैं, आपकी गाड़ी के इंजन में कोई भी नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे क्या ट्रैफिक आ गई। दोस्तों देखा जाए तो जो सेमी सिंथेटिक और फुली सिंथेटिक ऑयल जो होता है वो आपको थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन जो मिनरल्स ऑयल होता है वो आपको सस्ता पड़ता है। दोस्तों वो आपको 200 से लेकर 250 रुपये में 1 लीटर इंजन ऑयल आता है। लेकिन जो फुल्ली सिंथेटिक ऑयल होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। दोस्तों ये जो होता है वो आपको 700, 800 या फिर कहीं कहीं 1,000-1,200 रुपया पर लीटर मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बेनिफिट भी बहुत होते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी में फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डालते हैं तो इससे आपका जो इंजन है वो सालों साल बरकरार बना रहता है। दोस्तों इसमें इसकी जो थिकनेस होती है थोड़ी मोटी होती है, जिसकी वजह से आपको जो इंजन के इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं जैसे कि क्रैंकशाफ्ट, आपका पिस्टन रॉड, उसके बीच का जो फ्रिक्शन होता है वो काफ़ी हद तक कम कर देता है जब भी आपकी गाड़ी चलती है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जब भी हमारी गाड़ी चलती है तो इंजन के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो आपस में फ्रिक्शन जनरेट करते हैं, आपस में घिसते हैं।
तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए या फिर हटाने के लिए, मिटाने के लिए इंजन ऑयल काम में आता है। दोस्तों बड़ी गाड़ियों में ये ज़्यादा होता है, इसीलिए उसमें फुल्ली सिंथेटिक ऑयल ही यूज़ करना चाहिए। दोस्तों स्कूटी वगैरह में इतना फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता, उसमें दोस्तों होता जनरेट, लेकिन नॉर्मल इंजन ऑयल जैसे कि मिनरल्स ऑयल से भी वो फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आपकी गाड़ी में अगर फुल्ली सिंथेटिक ऑयल है तो फिर आपका जो गियर है वो भी एकदम आराम से काम करेगा, एकदम अच्छे से काम करेगा। आपका क्लच जो है, क्लच प्लेट है, वो भी सही से काम करेगा और उसकी लाइफ जो है बढ़ जाएगी। दोस्तों फुल्ली सिंथेटिक ऑयल जो होता है वो महंगा आता है, बट आपकी गाड़ी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आप लोग अपनी गाड़ी में फुल्ली सिंथेटिक ऑयल ही डलवाएं। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो लोग अपनी गाड़ी में फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डलवाते हैं या फिर अपनी स्कूटी में भी वो डलवाते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने डलवा लिया तो आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। दोस्तों इससे आपकी गाड़ी अच्छी ही रहेगी, क्योंकि फुल्ली सिंथेटिक ऑयल में कंपनी वाले कुछ अलग से एडिटिव मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो इंजन है वह स्मूथली काम करता है। दोस्तों अब बात आती है कि आपको अपनी गाड़ी में कौन सा इंजन ऑयल डालना चाहिए। दोस्तों अगर आपको लॉन्ग राइड करना पसंद है, वो चाहे बाइक हो या स्कूटर हो, अगर आप अपनी गाड़ी से लॉन्ग राइड करते हैं तो फिर आपको अपनी गाड़ी में फुल्ली सिंथेटिक ऑयल ही डालना चाहिए। और अगर आप मान लीजिए कि आप लोग सिटी के अंदर ही खाली आपको घूमना मीन्स खाली काम करना है, ऑफिस जाना है और घर के काम करने हैं, तो फिर आपको फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग नॉर्मल ऑयल से भी काम चला सकते हैं। काम का चलाना है वो काम हो जाएगा आपका, तो आपको इतना महंगा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों देखिए, मैं अपनी गाड़ी में फुल्ली सिंथेटिक ऑयल ही डालता हूँ, क्योंकि मुझे लॉन्ग राइड करना पसंद है और मैं अपनी गाड़ी से लॉन्ग राइड ही करता हूँ, इसीलिए मैं अपनी गाड़ी में फुल्ली सिंथेटिक ऑयल ही डालता हूँ। और दूसरा ये है कि दोस्तों ये जो गाड़ी है वो हाई स्पीड गाड़ी है, और हाई स्पीड गाड़ी में फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डालना ही सही रहेगा। दोस्तों आप लोग कौन सा भी ऑयल अपनी गाड़ी में डालें, वो चाहे मिनरल्स हो, सेमी सिंथेटिक हो या फिर सिंथेटिक, आप लोग ग्रेड ज़रूर चेक कर लें कि आपका जो ग्रेड कौन सा है, आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल का ग्रेड कौन सा है, वो आप चेक कर लें। दोस्तों अलग अलग शहरों में अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग इंजन ऑयल ग्रेड होते हैं। जैसे कि मेरी गाड़ी का जो ग्रेड है वो है 10W40। दोस्तों कुछ गाड़ियों को होते हैं 20W30, कुछ गाड़ियों को होते हैं 10W30। इस तरह से अलग अलग तरह के ग्रेड होते हैं, और उसी ग्रेड का इंजन ऑयल आप लोग खरीदें। तो दोस्तों अब आप समझ गए रहेंगे कि मिनरल्स ऑयल और सिंथेटिक ऑयल में क्या डिफरेंस होता है, और आपको अपनी गाड़ी में कौन सा इंजन ऑयल डलवाना चाहिए। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, राइड सेफ।